दोस्तों आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 9 ठीक है, क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 लेकर के आए। ठीक है, यानी इसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना है। तो देखिए 3 को पढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कह रहा है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है, जिसे चित्र यहाँ पर ही दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन में आप लोग को चित्र नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो 12.15 में चित्र नंबर 12.15 में दिखाया गया है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माने कुल जो कागज है ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर आप लोग को फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन में भी फिगर बनाया हुआ होगा। ठीक है, और आप लोग जो है क्वेश्चन में फिगर नीचे दिया हुआ है रेड करके, उसमें बनाया हुआ है अच्छा माने अच्छी तरीका से। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ फिगर में आप लोग को लिखा हुआ ये वाला नहीं मिलेगा हिंदी, और ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, हम पहले समय बचत के लिए आप लोग को यहाँ पर ही लिख दिया। अब समझिए, यहाँ ज्यादा बात नहीं करेंगे, बताएंगे, क्योंकि इसमें 5 गो क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 5 गो में हम आप लोग को शॉर्ट कुछ बताएंगे, वो आसानी से समझ के बना लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये भाग 1 है, भाग 1 ई वाला घेरा है, भाग 1 ई त्रिभुज के आकार के, यानी कि हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा इसमें। ठीक है, भाग 1। भाग सेकेंड है, सेकेंड में ये पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आयत के फिगर है। ठीक है, जितना हम चेन खींचे अभी जस्ट वो आयत के फिगर है, ये भाग 2 है। ठीक है, और उसके बाद भाग 3 यानी कि थर्ड में समलव के आकार के फिगर बनता है, समलव चतुर्भुज के आकार के। ठीक है, तो ये समलव चतुर्भुज है थर्ड नंबर में। उसके बाद फोर्थ नंबर में त्रिभुज है, और इधर 5 नंबर में भी त्रिभुज है। तो ई त्रिभुज और ई त्रिभुज सेम है। ठीक है, और कहिएगा ई त्रिभुज, तो ई त्रिभुज सेम नहीं है। अब इसका अंतर हम समझा देंगे। देखिए यहाँ पर ई वाला जो है, इसका जो लंबाई है, इस भुजा जो है इसका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ई देखिए इसमें ई 6 सेंटीमीटर है ना, और ई वाला है से 1.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग को अंतर दिखाई दे दिया, यहाँ ई 1 सेंटीमीटर है त्रिभुज के नीचे वाला। ठीक है, और ये कौन त्रिभुज है से हो हम बता देंगे। ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, भाग 1 जो समद्विबाहु। अब कहिएगा कि समद्विबाहु कैसे है, तो फिगर में तो आप लोग को इतना ही लिखल मिलेगा 5 और 1। समद्विबाहु कैसे है समझिए, क्योंकि ई वाला जितना है उतना ही एहो वाला है। एक का मतलब 5 सेंटीमीटर, तो एहो 5 सेंटीमीटर होगा, दिमाग लगाइएगा। ठीक है, तो ये दो गो जो है समान हो गया, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर समान, तो समान का वो भुजा तो 2 गो, तो एकरे ना कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, अब हम पहले ना यहाँ बात करते हैं, हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, हम इसी का, तो ये कौन त्रिभुज है, या आप लोग शॉर्टकट भी इसको कह सकते हैं कि भाग 1 का क्षेत्रफल, 1 का क्षेत्रफल। और आप लोग को पता है कि भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। दिमाग में बैठा लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है, इनमें एकदम ध्यान दीजिएगा, ई वाला 3 गो भुजा पता है, तो ए बराबर ये हो गया, इसको आप बी बराबर लिख लीजिए, और इसको आप सी बराबर लिख लीजिए। ठीक है, 3 गो पता चल गया। अब हम इसको हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एकदम आराम से समझिए। तो यहाँ पर भाग 1 का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें एस निकालना होगा, क्योंकि जब तक के हम लोग कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप नहीं निकालेंगे तब तक एस यानी ओकरे हम सब कहते हैं, क्या कहते हैं कि सेमी पेरीमीटर। तो देखिए यहाँ पर एस हो गया कितना, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आप लोग को सूत्र। ठीक है, एस बराबर। अब ए का मान कितना है, तो यहाँ देख लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्लस बी का मान कितना है, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस, और यहाँ सी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, अब बाई 2।
और एक बात और बता देते, अगर ई वाला समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग चैनल पर जाइए, आप लोग को पूरा शुरू से वीडियो डाला हुआ है 12.1 से, ठीक है, वहां पर आप लोग को कोई भी चैप्टर खोजिएगा मिल जाएगा। देखिए अब 5 1 6 और 5 11/2 सेंटीमीटर हो गया। अब बात करते हैं क्या चीज के बारे में, यहाँ पर ये कटने वाला नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं 2 से 11 के काटेंगे तो 5.5 दाम में कटेगा, लेकिन हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर एस के मान निकल गया है, तो अब हम सा ना क्षेत्रफल निकालेंगे, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। ये त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे इस सूत्र से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान बैठा सकते हैं, ठीक है, या लाइन से भी बैठाइए, यहाँ बैठाइए। देखिए रूट अंडर हो गया, एस के मान कितना है, ये है 11/2, 11/2 सेंटीमीटर, फिर ब्रैकेट घेरिए, फिर एस के मान खोज रहा है तो एस के मान तो यही ना है 11/2 सेंटीमीटर, और माइनस ए का मान आप लोग को यहां से लीजिए, चाहे ए के मान यहां से ले लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखिए एस के मान तो 11/2 सेंटीमीटर, और माइनस बी के मान यहां से ले लीजिए या यहां से ले लीजिए 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखिए एस के मान कितना है 11/2 सेंटीमीटर, और माइनस सी के मान आप यहां से ले लीजिए या यहां से ले लीजिए, तब 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां बात क्या करेंगे, देखिए रूट अंडर 11/2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, आराम से समझिए, आपको समझ में आएगा। तो ये 2 से में गुना करेंगे तब बताइए 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 होना गया तो 11 में से 10 जाएगा तो 1, अब बटा में जे है से, बस, और विशेष कुछ नहीं करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए गुने, फिर ई वाला ई 2 से में गुना करेंगे 1 में तो 2 होगा, तो 11 में से ई 2 जाएगा तो कितना 9 होगा, अब बटा में ई जे है से, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ई से इसमें गुना कीजिए आप लोग, तो ई 5 दूना 10 हो गया, 10 हो गया, और 10 11 में से 10 जाएगा, 10 हो गया, तो 11 में से 10 जाएगा तो 1 हो गया, अब बटा में जे है से लिख देंगे, हो गया, कोई के डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या चीज के, देखिए इसमें आप लोग को इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए 11 टूटेगा नहीं, और सिर्फ टूटेगा तो ई टूटेगा और कोई नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते क्या है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 11 गुने 1/2, तो 11 में 1 से गुना होगा तो 11/2 ये ना हो जाएगा सेंटीमीटर, गुने 1/2 सेंटीमीटर, ये टूटेगा नहीं, हाँ ये टूटेगा 3, देखिए ऐसे तोड़िएगा 9 नहीं 1/2 सेंटीमीटर, गुने 3 अब समझिए इसके बारे में, 3 तिहाई के यहाँ लिख दीजिए, 3 गुने 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 तिहाई के 9, और 9 में 1 से तो 9, आज बटा में से बटा में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हो गया 1/2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ निकालते हैं, इसमें से क्या निकलेगा नहीं निकलेगा से समझिए, कि एगो जुड़वा हो गया तो एगो निकल जाए। अब यहाँ पर एगो दूगो तो निकल गया, एगो दूगो से एगो निकलता है, आप लोग को पता है कि दूगो से एगो निकलता है, दूगो से एगो निकलता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दूगो पुर गया, इसको भी बाहर निकाल दीजिए, निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए रूट अंडर ये 11 सिंगल है तो 11 के 11 हो गया। अब सेंटीमीटर एगो दूगो तीनगो एक चार गो से दूगो निकल गया। अब देखिए यहाँ पर ये 1 में 1 से तो 1 और फिर 3 से तो 3 और बटन ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब 2 दूना 4 और रूट यहाँ कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर के स्क्वायर
ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। 3/4 गुने √11 जो होता है, √11 के वर्गमूल जो होता है क्या होता है 3.16 3.16 इतना होता है √11 के वर्गमूल। ठीक है, √11 के वर्गमूल। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम इसको क्या करेंगे कि 3 से गुना करके इससे भाग दे देंगे। तो पहले 3 से गुना कर, 36 18 के 8, 3 एकम 3 1 4 4 और 3 तिहाई के 9 और 3 तिहाई 9 हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार चेक कर दे, 36 18 के 8, 3 एकम 3 1 हासिल वाला 4, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9। अब बटा में 4 हो गया। अब इसको 4 से भाग देना है, तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे हम सब दे सकते हैं 9.948। ठीक है। अब देखिए 4 से 4 दूना के 8, 1 आया, उतरेगा 9। ठीक है, दशम है यहाँ, दशम दे दिए। अब यहाँ पर 4 चौक 16, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद उतरेगा 4, उसके बाद 8 चौका 32 तो कितना आएगा 2। अब यहाँ पर ही 8 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग भी मतलब इसको सही कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ही जो है एक बार चेक कर लेते हैं, 8 1 19। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, उसके बाद उतरेगा 3 34, 8 चौक 32, 2 24, 28 हो गया, 7 चौक 28। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, कितना 2.487, 2.487। ठीक है, कितना है 2.487 सेंटीमीटर के स्क्वायर, सेंटीमीटर के स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर के स्क्वायर ये दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग कहिएगा कि इतना बड़ा बनाने से फायदा, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आसानी से निकल जाएगा। तो बच्चों आप लोग के समझने के लिए हम इन नियम के प्रयोग, क्योंकि सुबह आप लोग इसको बनाते आ रहे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज उस पर भी इजी से बनता है उस पर। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब समबाहु त्रिभुज जो है वहां पर आप लोग को डिस्टर्ब कर देता, हम दूसरा फॉर्मूला के इस्तेमाल कर देते। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, समबाहु त्रिभुज पर आप लोग बनाने के लिए नहीं जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज शुरू में आप लोग को हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल, तब भाग 2 का क्षेत्रफल जो है बहुत इजी है, सिंपल है। एक बात और ध्यान देते, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर इसको नहीं बनाइएगा, पार्ट 1 के भाग 1 जो है उसको समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कि भाग 2, तो ये भाग 2 तो आयत है ना, तो हम आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। किसका, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई इसमें देखिए, लंबाई है ये 6 आयत है ना, तो यहाँ पर हो गया आप लोग को 6.5 सेंटीमीटर हो गया, 6.5 है लंबाई इसका। ठीक है, 6.5 गुने चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 1 है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई इसका कितना है 1 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 6.5 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हम लोग को भाग 2 का भी क्षेत्रफल पता हो गया। ठीक है, भाग 2 का भी क्षेत्रफल पता हो गया। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर इसको नहीं निकालिएगा, और इसको हम समद्विबाहु एकदम इस प्रकार से हम निकाल दिए हैं, आप लोग एकदम इजी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम भाग 3 का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल, ठीक है। तो भाग 3 क्या है, समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसको आसान नियम से बनाने के लिए हम एगो बात कहते हैं, देखिए समझिए, इसको एकदम इजी बन जाएगा। भाग थर्ड है, हम यहाँ से इस प्रकार क्या करते हैं, यहाँ से एगो ऐसे खींच दिए तो एगो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और एगो यहाँ से हम इस प्रकार खींच दिए तो एगो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक था ये कितना, 2 सेंटीमीटर था ना, तो 1 सेंटीमीटर ही हो गया इन्ने वाला, यहाँ से इधर का ही इधर से इधर वाला हो गया 1 सेंटीमीटर कहला हुआ, क्योंकि ये टोटल था 2 सेंटीमीटर। तो आधा ए में आ गया ई फिगर में, आधा ई फिगर में आ गया, ठीक है। आधा ई फिगर में, आधा ई फिगर में आ गया, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, तो टोटल 2 सेंटीमीटर ना हो गया। समझ रहे हैं बात आप लोग। तो ये बताइए कि सारा एकर जितना जो भुजा है सब 1 सेंटीमीटर के, यानी कि इस समबाहु त्रिभुज यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ के जगह पर आपको यहाँ निकालना है, वहां पर ही नहीं, ठीक है। पूरा पूरा देखिएगा आप लोग ध्यान से। अब देखिए इस समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये काय वो समबाहु, देखिए एहो त्रिभुज, एहो त्रिभुज, एहो त्रिभुज है ना। तो आप लोग पहले समबाहु त्रिभुज निकालेंगे, लेकिन इनमें काय वो समबाहु, समबाहु नाम कहला पड़ता है, इसे समझिए, क्योंकि एक सब भुजा समान है ना। आ समबाहु के बारे में आप लोग को हम पढ़ा, माने बैक अथी जो अपलोड किए वीडियो उसमें आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सब समान है, फिर एक 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब समबाहु मतलब सब समान है। तो हम सब यहाँ भाग 3 में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर, ठीक है। √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये बताइए √3, अब एगो बात बताइए क्या वो समबाहु है में, एगो दूगो तीन गो है, तो 3 से गुना कर दीजिएगा बस, और विशेष कुछ नहीं करना है, डरिएगा नहीं सबसे, ठीक है, आराम से। तो यहाँ हो गया 3 गुने कितना, √3/4 गुने भुजा में, प्रत्येक भुजा कितना है अंदाजे लगा लीजिए, खाली एक है ना, एक है तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 3 गुने √3 जो है आप लोग को इसका मान कितना होता है, इसका वर्गमूल, तो 1.732 किसका है, ये वर्गमूल √3 के, ठीक है। अब बटा में 4 गुने 1 के स्क्वायर, 1 होता है सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 3 से गुना करते हैं पहले, आइए 1 से, ठीक है। तो 1 में 3 से तो 3, और 3 से में गुना, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 सते 21 के 1 दशम, 3 एकम 3 हासिल 2 5, अब बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 से भी गुना हो गया है, ठीक है। गुना 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 21 के 1 हाथ में 2, और 3 एकम 3 और 2 5। अब समझिए ध्यान दीजिएगा, अभी 4 से भाग देना, तो ये क्या दाम लगेगा, देखिए 5.196। अब एक 4 से भाग लगाना, तो कितना दाम में कटेगा, देखिए 1 दाम में 4 हो गया है, 1 दाम में 4, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक उतरा और दशम है ना, तो दशम दे दीजिएगा। अब यहाँ 4 दूना के 8, कितना आ गया, 3 आ गया। अब 9 उतरेगा, तो 9 चौक 36 आया। अब कितना आएगा, 3, अब 3 आ गया, फिर 6 उतरेगा, तो फिर 9 चौक 36 कट जाएगा ये। तो कितना आया आप लोग को, 1.299। अब मिटा देते हैं इसको। अब देखिए सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी आप लोग को भाग थर्ड के, यानी कि थर्ड नंबर का क्षेत्रफल भी निकल गया है, ठीक है। अब समझिए एकदम इजी है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। हमेशा कहते हैं कि आप लोग को बोले थे समबाहु त्रिभुज के, इसको नहीं बनाना, समबाहु पर ई वाला बनेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ई वाला बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √3/4
गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 3 से गुना कहां से किए, इनमें 3 गो फिगर आया है इस समलंब में, ठीक है। इनमें क्या आया है, 3 गो आया है, तो इसलिए 3 से गुना कर दिए है, ठीक है, 3 से गुना किए हैं। उसके बाद आप लोग समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर अब 4 के और 5 के, 4 और 5 सेम है, जितना ई है 1.5 उतना ही ए हो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। और इसका जो है ई वाला इन्हें जो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ इन्हें भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर होगा। आप लोग समझ रहे हैं, प्रॉब्लम होगा, आप लोग एक बार बैक करके देख करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम भाग, ठीक है, 4 और 5 का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बहुत इजी से निकलेगा। 4 और 5, तो 4 और 5 दोनों सेम है ना, तो त्रिभुज के आकार है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुने आधार, आप लोग को इसमें कोई मान लीजिए आधार, इसी को मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर गुने आधार ये वाला मान लिए, और ऊंचाई हो गया आप लोग को 1.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे काटते हैं, तो क्या दाने कट जाएगा, 3 दाने, ठीक है, 3 दाने हो गया। अब समझिए, जब 3 दाने हो गया है, तो यहाँ पर आप लोग को 3 दाने टोटल इसमें, और क्वेश्चन सही है कि नहीं, ये वाला एक बार फिगर में मिला लेते हैं आप लोग को, ठीक है, फिगर में इसको मिला लेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, यहाँ पर ही था कहाँ, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, चलिए, हाँ ठीक है, हाँ देखिए 1.5 सेंटीमीटर ठीक था यहाँ पर। तो आधार ई वाला ले लिए हैं और ऊंचाई ई इसको बना लिए हैं, तो 1.5 ऊंचाई के जगह पर, आधार के जगह पर 6 सेंटीमीटर, इसे काट दिए, 3 दाने में कट गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब ई बताइए कि कै गो त्रिभुज है, तो एगो एगो दूगो, कहिएगा ई वाला, तो ई वाला नहीं, ई था सम द्विबाहु त्रिभुज। आ यहाँ पर देखिए, ई दोनों समान त्रिभुज है, समान, या 6 तो 6, 1.5 तो 1.5, एक जैसा दूगो त्रिभुज है ना, तो यहाँ 2 से गुना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी क्या हो जाएगा, ये 2 तिया 6, और 6 में 1.5 से गुना कीजिए, तो 6 रुपया जो है ओमे 1.5 रुपया से, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1.5 है, ओमे 6 से गुना करना है ना, 2 तिया 6 और 6 में इतना से, तो कितना 6 5 30 के 0 और 10, ये हो जाएगा 6 और 3 हासिल वाला, तो 9, यानी कि दशम के 0 वाला के रख सकते हैं, 9.0 गुना कर दिए, सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, पांचों क्षेत्रफल निकल गया है ना, निकल गया, देखिए पहला क्षेत्रफल त्रिभुज हीरोन सूत्र से निकाल दिए हैं, तो 2.487 निकल गया है सेंटीमीटर, ये पहला के। दूसरा के क्या निकला है, 6.5 सेंटीमीटर, ये दूसरा के हो गया। और तीसरा के हो गया, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर निकाले हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर निकाले हैं, तो ये इतना आया है 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चौथा और पंचमा त्रिभुज के आकार के था, तो यहाँ त्रिभुज के दोनों त्रिभुज, तो 2 से गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 से गुना कैला, क्योंकि 2 गो त्रिभुज था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब इसको काट दिए हैं, यहाँ आया 9.00, मतलब जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल निकल गया है। अब क्या करेंगे, ये पांचों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो ये टोटल ना निकल जाएगा, ये टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। एकरा जोड़ेंगे, एकरा जोड़ेंगे, एकरा जोड़ेंगे, एकरा जोड़ेंगे, एकरा जोड़ेंगे, तो ना पता चल जाएगा कि कितना कागज लगा है से। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर से मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और एकदम आराम से समझिए। प्रॉब्लम हुआ है बैक करके देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम कागज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है,
कागज का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे कागज का क्षेत्रफल। ठीक है, कागज का क्षेत्रफल। तो हम सब क्या करेंगे, भाग, देखिए भाग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग को क्या आया था इससे पहले कि अब जितना क्षेत्रफल निकला है आप लोग को ध्यान दीजिए 2.487 आया था पहलुकवा, इसका पहलुकवा भाग का क्षेत्रफल इसका। अब प्लस में, चाहे ऐसे जोड़ दीजिए, प्लस में अब दूसरका का क्षेत्रफल कितना है 6.5, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करके जोड़ेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरका का क्षेत्रफल आया था कितना 1.299 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये तीसरका के हो गया। और चौथा पंचमा दोनों के मिलाकर आया था 9.000, चाहे 9.01 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो ये सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। 7 और 9 16 और 16 के 6 हाथ में 1, 8 और 9 17, 17 और 1 हासिल वाला 18 के 8 और 4 और 5 9, 9 और 2 11, 1 12 के 2 हो गया, 12 के 2, 2 6 8, 1 9 और 9 18, 1 19 हासिल वाला, यानी कि 19.286 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग को कागज लगेगा। इसमें इतना कागज है। ठीक है, बस आज के लिए आप लोग को एक ही क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे 2 4 5 जो भी क्वेश्चन होगा उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए।